अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद अहमद ऑनलाइन टीचर एंड ट्यूटर। आज हम 9th क्लास फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, डोरी में जो टेंशन होती है और एक्सेलरेशन होती है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके दो केसेस हैं। जो फर्स्ट केस है आज हम वो डिस्कस करेंगे, व्हेन बोथ बॉडीज आर मूविंग वर्टिकली, जब दोनों अजसाम क्या हो, अमूदन हरकत में हो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मैं अगर कोई भी न्यू वीडियो पोस्ट करता हूं तो आपको इनबॉक्स के अंदर मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। तो लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल इसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है और अच्छे से समझना है। तो इसके डिस्कस करते हैं। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस पुली है। फ्रिक्शनलेस का मतलब जिसमें रुकावट नहीं है, ठीक है, मुजाहमत नहीं है, और इसकी दोनों तरफ हमने दो बॉडीज हैं जिनको हैंग किया हुआ है वर्टिकली। ठीक है, टॉपिक का नाम ही क्या है कि हमारे पास जो दो बॉडीज हैं वो वर्टिकली मूव कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं हमारे पास दो बॉडीज हैं। फर्स्ट जो बॉडी है उसका नाम ए है, एक और बॉडी हमारे पास है जिसका नाम हमने बी दिया हुआ है, और ये दोनों क्या है, वर्टिकली मूव कर रही हैं। अब इसके अंदर हम एक चीज ये कहेंगे, जो हमारे पास बॉडी ए है इसका मास क्या होगा, m1। इसी तरीके से जब बॉडी बी है इसका मास हम लेंगे m2। अब अगर आप यहाँ पर देखें, हमें पता है कि जो वेट होता है वो क्या होता है, किसी भी बॉडी की ऐसी फोर्स जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड या ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वेट है, जो वजन है वो नीचे की तरफ होगा, और चूंकि ए बॉडी है तो ए बॉडी में हमने इसको कहा हुआ है W1। W1 इज इक्वल टू m1g। आपने इक्वेशन जनरल पढ़ी थी, W इज इक्वल टू mg। अब यहाँ पर अगर हम वेट 1 ले रहे हैं तो m कौन सा होगा, m1 होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इक्वेशन लिखें, W1 इज इक्वल टू m1g। और अगर आप यहाँ पर देखें, जो हमारे पास एक और चीज बताई हुई है, जो बॉडी ए है उसका मास ज्यादा है, वो हैवी है, और जो बॉडी बी है वो थोड़ा सा लाइट है। ठीक है, उसका वजन या मास कम है। तो जिसका मास बॉडी का ज्यादा होगा वो नीचे की तरफ अमल करेगी, नीचे की तरफ उसका वजन होगा। तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। इसी तरीके से अगर बॉडी बी की तरफ देखें, इसका जो वेट होगा उसे हमने शो किया हुआ है W2 से, दैट विल बी इक्वल टू m2g। और इसके अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए, अब ये जो बॉडी है इसका वेट थोड़ा सा कम है, इसका मास की बात कर लें तो इसका मास थोड़ा सा कम है। अब ये जो मास है कम होने की वजह से ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो ऊपर की तरफ मूव करने से क्या मुराद है, इसका जो एक्सेलरेशन भी होगा वो कहाँ होगा, जिस तरफ इसकी वेलोसिटी होगी तो ये अपवर्ड होगा। एक और चीज यहाँ पर आपने समझनी है, जो टेंशन है दोनों बॉडीज के अंदर वो क्या है, यूनिफॉर्म है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। टेंशन होती क्या है, जो हमारे पास रोप है, जो स्ट्रिंग है, उसके अंदर जो खिंचाव पैदा होता है, ठीक है, जो तनाव पैदा होता है, जितना हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। अब ये जो हमने रस्सी ली हुई है, जो स्ट्रिंग ली है, ये हमने कौन सी ली है, जिसको हम स्ट्रेच ना कर सकते हो। ठीक है, जिसको अगर खींचे तो उसकी लंबाई में इजाफा ना हो, उसकी जो लंबाई है वो फिक्स ही रहे। अगर बॉडी के ऊपर किसी किस्म की टेंशन अमल करती है, उसके अंदर कोई खिंचाव पैदा होता है, तो उसकी जो लंबाई है उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर इसकी दो इक्वेशंस बनेंगी जो आपने बहुत ही अच्छे से उनको समझना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कहते हैं फॉर बॉडी ए। अगर बॉडी ए की बात की जाए, अब हमने करना क्या है, नेट फोर्सेस लिखनी है। दोनों बॉडी से केस में क्या लिखना है, नेट फोर्सेस। हम कहते हैं सबसे पहले बॉडी ए के लिए जो हमारे पास नेट फोर्स है वो किसके इक्वल होगी। आपको पता है अगर बॉडी ए की बात की जाए, इसके ऊपर इस टाइम दो फोर्सेस लग रही हैं। एक तो फोर्स लग रही है इसकी वेट की, और दूसरी फोर्स लग रही है टेंशन की। अब हमने जो नेट फोर्स लिखनी है, नेट फोर्स हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लार्ज क्वांटिटी होती है उसमें से स्मॉल क्वांटिटी को माइनस करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर देखें, जो बॉडी है वो नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका ये मतलब है इसका वेट ज्यादा है और टेंशन क्या है, कम है। क्योंकि हमारे पास अगर यहाँ पर देखें, एक जिस्म है जिसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही है, एक टेंशन है और दूसरा वेट है। अब ये जिस तरफ जाएगा वो चीज ज्यादा होगी। जैसे अब ये वेट की तरफ जाएगा तो इसका मतलब वेट हैवी है और टेंशन कम है। अब ये डाउनवर्ड जा रहा है तो वेट जो है वो हैवी है और टेंशन क्या है, जो हमारे पास है वो लाइट है। तो इस वजह से हम यहाँ पर कहेंगे जो एफ नेट है, नेट फोर्स है W1 माइनस टी। इसके बाद नेक्स्ट हमने एक और चीज पढ़ी हुई है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आप यहाँ पर लिखेंगे जो हमारे पास एफ नेट है उसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, लेकिन बॉडी ए की बात करें तो यहाँ पे मैंने बताया था इसका जो मास होगा वो m1 होगा, तो इसका लिखेंगे m1a। और इसी तरीके से
अगर W1 की बात की जाए तो W1 इज इक्वल टू M1G। हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई हैं। अब ये दो वैल्यूज हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है, तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा एफ नेट की जगह हम लिख सकते हैं M1A। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी M1A इज इक्वल टू, और W1 की जगह हम लिख सकते हैं M1G माइनस टी। तो हमारे पास एक इक्वेशन इस टाइम बन चुकी है, आप इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं फॉर बॉडी बी। अब हमने यहाँ पर क्या निकालना है, बॉडी जो बी है उसके लिए भी नेट फोर्स निकालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे एफ नेट, जो नेट फोर्स है। अब अगर आप बॉडी बी की तरफ देखें, इसके ऊपर जो दो फोर्सेस अमल कर रही हैं, एक इसका वेट और दूसरा टेंशन। अब चूंकि ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो इसका ये मतलब है ऊपर वाली जो फोर्स है, जो टेंशन है, उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी बनिस्बत वेट के जो कि डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो एफ नेट है, अब इस केस में ये होगी टी माइनस W2। उसके बाद नेक्स्ट आप बताएंगे, हमें पता है जो एफ नेट है वो हम लिख सकते हैं MA, और M बॉडी B के केस में कौन सा होगा, M2। इसी तरीके से अगर बात की जाए W2 की, तो W2 जो हमारा इक्वल होगा W इज इक्वल टू MG, लेकिन M कौन सा होगा 2। अब यहाँ पर इक्वेशन के अंदर आप वैल्यूज पुट कर दें, M2A इज इक्वल टू T माइनस M2G। तो इस तरीके से हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। अब इन्हीं दो इक्वेशंस को यूज करते हुए हमने दो चीजें ड्राइव करनी है। एक तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। अब उसके अंदर दोनों ही एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन भी निकालेंगे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद हमने टेंशन का फार्मूला भी निकालना है यहाँ से। सबसे पहले हम इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए आपने इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। आप यहाँ पे लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, M1A इज इक्वल टू M1G माइनस टी। इसी तरीके से इक्वेशन 2 की बात की जाए तो वो हमारे पास है M2A इज इक्वल टू T माइनस M2G। इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो जो लेफ्ट साइड्स होंगी वो लेफ्ट साइड इस तरीके से हम लिख सकते हैं M1A प्लस M2A, मतलब ये जो लेफ्ट साइड्स हैं ये इनको हम ऐड कर देंगे। इस तरीके से अब राइट साइड जो हमारे पास दी हुई है उनको भी हम ऐड कर देंगे। तो राइट साइड पे हमारे पास सबसे पहले है M1G माइनस टी, इसको हम ऐड करेंगे प्लस T माइनस M2G। अब यहाँ पर आप देखें इन दोनों वैल्यूज में से हमारे पास एक कॉमन आ सकता है, तो हमारे पास आ जाएगा फार्मूला M1 प्लस M2। और यहाँ पर जो टेंशन है, साइन इन दोनों के चेंज है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग हमारे पास रह जाते हैं M1G माइनस M2G, M1G माइनस M2G। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास G जो है वो कॉमन आ सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं M1 माइनस M2G, और यहाँ पर आएगा A M1 प्लस M2। अब यहाँ से हम दोनों एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने लीनियर एक्सेलरेशन A फाइंड आउट करना है तो इसका फार्मूला बनेगा, अब ये A के साथ देखा जाए तो सम ऑफ मासेस है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला बनेगा M1 माइनस M2G। अब ये जो क्वांटिटी ये तो डिवाइड हो जाएगी, हमारे पास फार्मूला आएगा M1 प्लस M2। तो ये लीनियर एक्सेलरेशन जो है उसका फार्मूला हमारे पास आ चुका है। अगर यहीं पर हम जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका फार्मूला निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, और अगर G की वैल्यू निकालनी है तो अब ये जो डिफरेंस है दोनों मासेस का ये वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे M1 प्लस M2A डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2। तो अब यहाँ पर हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ चुका है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एटवुड मशीन।
तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूरा टॉपिक के अंदर हमने एक मशीन का तो लफ्ज़ ही नहीं सुना, एटवुड मशीन क्या होगी। ये जो हमने फार्मूला निकाला है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, ठीक है, तो इसके लिए जो सेटअप होता है, ये जो हमारे पास रॉप है, जो स्ट्रिंग है, और इसके अंदर जो मासेस हमने हैंग किए हुए हैं, तो ये हमारे पास क्या होती है, एक किस्म का एटवुड मशीन होती है, जिसकी मदद से हम किसी भी दो बॉडीज़ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो फार्मूलाज हमने यहाँ पर ड्राइव किए हैं, इनको आपने याद भी रखना होगा, क्योंकि हमारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल्स के अंदर आपने डायरेक्ट ये फार्मूला ही लिखना होगा वहाँ पर, और इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी होंगी, और एमसीक्यूज में भी अक्सर ये आ जाते हैं, तो आपने इनके जो फार्मूलाज हैं उनको अच्छे तरीके से जहन नशीन रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास एक्सेलरेशन तो आ चुका है, अब जो टेंशन है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ टेंशन। अब टेंशन फाइंड आउट करने के लिए हमने जो दो इक्वेशंस है इन्हीं को ही यूज करना है। यहां पर आप क्या करेंगे, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 2 है हम उसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 पर। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g। अब इसको हमने डिवाइड करना है इक्वेशन 1 पर, तो जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड से ही डिवाइड होगी m1a, और जो राइट साइड है वो राइट साइड से ही डिवाइड होगी m1g माइनस t। अब यहाँ पर देखा जो एक्सेलरेशन है इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास फार्मूला बनेगा m2 ओवर m1 इज इक्वल टू t माइनस m2g ओवर m1g माइनस t। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई की मदद से m2 जो आएगा वो आएगा m1g माइनस t इज इक्वल टू m1t माइनस m2g। अब इनको आप जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं अरेंज करके इसको लिख सकता हूँ m1 m2g माइनस m2t। यहाँ पर आप m2 m1g भी लिख सकते हैं, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हुए मैंने अरेंज करके लिख दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, आंसर आपका सेम ही आएगा, 6 ही आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर बात की जाए, यहाँ पर हमारे पास आएगा m1t माइनस m1 m2g। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसमें आ रहा है, g आ रहा है, उसको सेपरेट कर लेना है, और जो टेंशन वाली टर्म्स है उनको सेपरेट कर लेना है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ m1 m2g, ये माइनस वाली टर्म इधर आकर प्लस हो जाएगी m1 m2g। अब ये जो टेंशन वाली टर्म है -2 m2 के साथ ये उधर जाकर प्लस हो जाएगी m1t प्लस m2t। अब यहाँ पर अगर आप देखें दोनों जो हमारे पास क्वांटिटीज हैं वो सेम है, m1 m2g m1 m2g। तो जैसे आपने पढ़ा हुआ है a प्लस a क्या होता है, 2a होता है, सेम इसी तरीके से इसको भी हम लिख सकते हैं 2m1 m2g, मतलब m1 m2g प्लस m1 m2g। जब दोनों ही हमारे पास ऐड होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2m1 m2g। और यहाँ पर आप देखें इन दोनों टर्म्स में से हम टेंशन को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा m1 प्लस m2। हमने जो फार्मूला निकाला था टेंशन का ही निकालना था, यहाँ से अगर आप टेंशन का फार्मूला निकालें तो हमारे पास टेंशन इक्वल आ जाएगी 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इस तरीके से जो हमारे पास दोनों बॉडीज हैं उनकी जो टेंशन है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम टेंशन और एक्सेलरेशन स्ट्रिंग के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं जब दोनों बॉडीज क्या हो, वर्टिकली मूव कर रही हूँ। आई एम श्योर कि आप तमाम स्टूडेंट्स को हमारा आज का लेक्चर भी समझ आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।